आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, माता लक्ष्मी ने खुद बताया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर में ये 3 खास चीजें खाई जाती हैं तो पूरे साल धन की कोई कमी नहीं होगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन भले ही बर्फी, पेड़ा या लड्डू न खाएं, लेकिन एक खास चीज जरूर खा लें। माता रानी की कृपा से आपके पास इतना पैसा आएगा कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसा खाना कभी भी घर में न बनाएं और न ही खाएं। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। भक्तों, जानिए कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति पर 3 ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो भी इन कामों को करता है उसकी जिंदगी में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही अगर आप 14 जनवरी को घर में एक खास चीज खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हम आपको यह जानकारी बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधूरी जानकारी से आप पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन की गई छोटी छोटी बातों का बड़ा असर हो सकता है। इस दिन यह खास चीज जरूर खाएं, इससे आपको धन और सफलता दोनों मिलेंगे। भक्तों, मकर संक्रांति साल में सिर्फ एक बार आती है और इसे सबसे शुभ पर्व माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय हमेशा अच्छे फल देते हैं। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। इसके बाद हम आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो मकर संक्रांति के दिन जरूर खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और आधा अधूरा न छोड़ें। साथ ही ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, चलिए अब मकर संक्रांति के बारे में जरूरी जानकारी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पवित्र दिन 14 जनवरी 2025 को आएगा। देश भर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व कहा जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना में स्नान करते हैं और दान करते हैं। साथ ही सूर्य देव की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर आप अपने घर में वास्तु के अनुसार तांबे का सूर्य ला सकते हैं। मान्यता है कि इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। भक्तों, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यही वह दिन है जब आर्तु परिवर्तन भी शुरू होता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर सभी पूजा पाठ और नियमों का पालन करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही तारीख, समय, शुभ मुहूर्त और पुण्यकाल के बारे में। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्य किए जाएंगे। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। महापुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। अमृतकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। मकर संक्रांति को देश भर में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है।
दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्यदेव की पूजा का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव की उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीजें घर लाना शुभ माना जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपको सभी जानकारी क्रम से बताते चलेंगे। यदि आपने अब तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिखें। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थीं। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुड़ और सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और गरीबी मिट जाती है। इस दिन खास तौर पर चावल, दाल, सब्जियों, गुड़ और घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। मकर संक्रांति पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है। यह त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन खेती से जुड़े काम नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार या नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। सूर्य की पूजा से करियर में लाभ होता है और शनिदेव की उपासना से कष्ट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। पहली चीज है गुड़। संक्रांति के दिन गुड़दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये दोनों ग्रह मजबूत होने से करियर में उन्नति, मान सम्मान और यश बढ़ता है। दूसरी चीज है काले तिल। काले तिल के दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी के पर्व पर गुड़ और तिल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भाग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़े और कंबल का दान भी बहुत शुभ होता है। जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और दोषों का नाश होता है। तीसरी चीज है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खुद खाएं और खिचड़ी का दान करें। काले उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। चावल को अक्षय अनाज माना गया है और इसका दान करने से दोषों से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति के दिन घी का दान जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार जितना भी घी दान कर सकते हैं करें, लेकिन इसे करना ना भूलें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है और यह समृद्धि का प्रतीक भी है। घी का दान करने से करियर में सफलता और सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम रहता है, इसलिए कंबल का दान बहुत शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि दान के लिए काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान करने से राहु और शनि से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ध्यान रखें कि कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और दान की मंशा भी अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध होने के कारण यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। मकर संक्रांति के समय शुभ कार्यों की शुरुआत करना बहुत फलदायी माना गया है। हालांकि कुछ कार्य इस दिन वर्जित हैं। सुबह उठने के बाद बिना स्नान किए भोजन न करें। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो घर पर स्नान जरूर करें।
मकर संक्रांति पर घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का नशा जैसे शराब, सिगरेट या गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करें और इन्हीं चीजों का दान भी करें। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए संध्या काल में अन्न का सेवन करने से बचें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध धोना नहीं चाहिए। अगर इस दिन आपके घर पर कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन भूलकर भी न करें। इस पर्व को सादगी और शुद्धता के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति और हरियाली का उत्सव है। इस दिन फसल काटने का काम टाल देना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा करने से बचें। किसी को बुरे शब्द न कहें और सभी के साथ मधुर व्यवहार करें। इस दिन रात का बचा हुआ या बासी खाना खाने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और गुस्से को बढ़ाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी और तिल का सेवन करना शुभ माना जाता है। इस दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरी श्रद्धा से पर्व मनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व पर कई खास उपाय बताए गए हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय अपनाने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि आ सकती है। यह पर्व व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को जगाने वाला माना गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से स्नान कर लेते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी और भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है। भक्तों, मकर संक्रांति जैसे विशेष त्योहार पर कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल से बनी खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु और सूर्य की शुभता प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति धनवान बनता है और जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ज्ञानवर्धक टेल्स से जुड़ जाएं, क्योंकि वहां हम आपको राशि और भाग्य से जुड़ी खास जानकारियां भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन पशु पक्षियों की सेवा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना, चींटियों को शक्कर मिला आटा देना, मछलियों को आटे की गोलियां डालना और पक्षियों को बाजरा खिलाना बेहद शुभ होता है। इन सेवाओं से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं काले तिल के महत्व के बारे में। मकर संक्रांति पर काले तिल को विशेष रूप से शुभ माना गया है। यदि आप एक मुट्ठी काले तिल को परिवार के सदस्यों के सिर से 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें तो यह रोगों को दूर करता है और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। अब मैं आपको घी का एक महा उपाय बताने जा रहा हूं। जिस किसी ने भी इस उपाय को अपनाया है उसे लाभ मिला है। मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन और दान करने से व्यक्ति को यश और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, यह भी याद रखें कि मकर संक्रांति के दिन आपको कुछ खास चीजें अपने घर में अवश्य लेकर आनी चाहिए। इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर जरूर बरसेगी। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा, तांबे के बर्तन, सुहाग सामग्री, तिल और झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों से घर में तरक्की और व्यापार का विस्तार होता है। झाड़ू का हिंदू धर्म में खास महत्व है क्योंकि माना जाता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन एक नई झाड़ू बाजार से खरीदें। झाड़ू खरीदने के बाद इसे अपने घर में इस्तेमाल करें और पूरे घर की सफाई करें। सफाई के बाद इस झाड़ू के नीचे एक सिक्का रख दें। अगली सुबह उस सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की बरकत होती है और आप पर पैसों की बारिश होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय करियर में तरक्की और सुख संपत्ति की प्राप्ति में सहायक होता है।
इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन व्रत का संकल्प लें। मकर संक्रांति पर पीले वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन पीले कपड़े जरूर धारण करें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अंत में आरती करें और गरीबों को दान दें, क्योंकि इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका प्रेम, प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।